हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी सबको बारी बारी से देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो मीटर है फ्रेंड्स, आज के दिन आपको यहाँ पे 21 पर देखने को मिल रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो आपको रेंज एक में बना रहा हूँ, इसी रेंज में फ्रेंड्स ये जो मीटर है आपको देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता चलता है कि मार्केट में अभी भी फियर जो बरकरार है और अगर मार्केट कुछ नेक्स्ट मूव अच्छा खासा अप साइड में लेता है तो ये जो फियर फैक्टर है ये कम होते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट यहाँ से फिर से और डाउन आ जाता है तो ये फियर और इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं ओवरऑल मार्केट कैप, उसके अलावा मार्केट में अगर ग्रोथ है या गिरावट है तो कितने परसेंट की है, तब जाके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उससे हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.73 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अभी मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि है आपको लगभग 1.5% के करीब में। थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बिटकॉइन इथेरियम सब ग्रीन में देखने को मिल रहा है। टीथर की बात करें तो फ्रेंड्स ये ना ही ग्रीन ना ही रेड बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 0.00% है, मतलब कि ये बीच बीच में भटका हुआ है। उसके अलावा BNB आपको USD कॉइन XRP नीचे जितना भी कॉइन अगर देखो तो मैक्सिमम कॉइन आपको ग्रीन में ही देखने को मिल रही है। कुछ का चाहिए जो आपको ग्रीन मतलब रेड में देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं न्यूज़ को देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें फर्स्ट न्यूज़ की तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने क्रिप्टो को लेकर कुछ कहा है और ये कौन से शख्स हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है एप्पल के को फाउंडर हैं जिनका नाम है स्टीव वोजनियाक। तो फ्रेंड्स इन्होंने बिटकॉइन को बोला कि बिटकॉइन जो है शुद्ध सोना गणित है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स में आते हैं और ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, ये जो मैंने बोला आपको बिटकॉइन के बारे में कि केवल शुद्ध सोना का गणित है, तो यहाँ पे ये तो बातें हैं बट उसके अलावा इन्होंने बोला कि वह अधिकांश अन्य क्रिप्टो करेंसी पर संदेह करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बिटकॉइन को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है मार्केट जो है क्रिप्टो करेंसी का पूरा बिटकॉइन के मूवमेंट पर ही काम करता है। मतलब बिटकॉइन अगर धड़ाम हुआ तो सारा फॉलो करते हुए नीचे आ जाते हैं, बिटकॉइन ऊपर गया तो सारा फॉलो करते हुए ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला इन्होंने। उसके अलावा ये मेटावर्स के प्रशंसक हैं और ये जो NFT है इसके बारे में ये कम उत्साही है, ऐसा कि इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि ये जो है मेटावर्स के प्रशंसक है और NFT के बारे में उतना ज़्यादा उत्साह इनके अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स इन्होंने कुछ बातें जो है कही है उसको हम लोग देख लेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस तरह से फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव ओपिनियन लोग अपना शेयर करते हैं कि ये बबल है या ये फेक है या इसका कुछ आपको फ्यूचर नहीं है, ये एक तरह का ट्रैप है, जो भी जिसको मन आता है बोलता है। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके रिगार्डिंग अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर करते हैं जिस तरह से इन्होंने किया है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी बातें जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जो अभी सामने आई है। हर किसी के पास नया बनाने का एक तरीका होता है और आपके पास इसके साथ एक सेलिब्रिटी स्टार होता है। ऐसा लगता है कि वे सिर्फ उन लोगों से पैसा का एक गुच्छा इकट्ठा कर रहे हैं जो बहुत शुरुआती चरण में निवेश करते हैं जब ये पैसे के लायक हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का मतलब है बहुत सारे आए दिन आपको नए नए क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ रहे हैं और हर क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ मार्केट में लॉन्च होता है। सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग तरह के वर्क और फीचर्स होते हैं। बट जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी आती है उस टाइम जो इनिशियल स्टेज का उसका प्राइस होता है वो तो कम ही होता है। आने वाले टाइम में अगर वो पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है तो वो बहुत आगे जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैटिक को ले लेते हैं। मैटिक एक टाइम में 0.0 समथिंग डॉलर पे आया था, लेकिन इंडियन रुपीज़ में देखो तो 2000 अभी से एक साल कुछ मंथ पहले जाओ तो लगभग 3 रुपये उसका दाम था। लेकिन उसके बाद से उसने 215 229 इस तरह के अपने ATH को बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया और इस रेंज तक भी गया। तो फ्रेंड्स यही सब कहना है। तो शुरुआती स्टेज में बहुत सारे लोग जो है पैसा लगाते हैं और अगर आगे चल के वो कॉइन अच्छा खासा परफॉर्म कर जाता है तो फिर वही शुरुआती में जो पैसा लगाया होता है उसका पता है आपको कितना बेनिफिट उन लोगों को पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत सारी बातें जो इन्होंने यहाँ पे कही है, यहाँ पे फिर से इन्होंने एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मेन जो चीज़ें उसको हाईलाइट करके ऐसे दिखा दी जाता है। तो यहाँ पे यह वास्तव में स्टार्टअप निवेश की दुनिया को जनता के लिए खोल रहा है, मतलब कि पब्लिक के लिए खोल रहा है, ऐसा इनका मानना है। और फिर से यही वाली बातें कि ये जो है शुद्ध स्वर्ण गणित है, मतलब प्योर गोल्ड मैथमेटिक्स है इनका मानना है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स बात करें अब इस वाले न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है आपको US डॉलर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जैसे पता है कि US डॉलर वगैरह कैसे इस बार फेड वगैरह रेट वगैरह हाइक जो है इन्फ्लेशन को सब छोड़ो, सबसे पहले आपको पता है इन्फ्लेशन का रेट कैसे आपको बढ़ा हुआ है, किस तरह से दिक्कतें जो है फेस करने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स वहीं पे इन्होंने ये बातें कही है जो कि एक प्रसिद्ध निवेशक है जिनका नाम है जिम रोजर्स।
इन्होंने बोला कि अमेरिकी डॉलर का अंत देखा। इनका कहना है कि इन्होंने अमेरिकी डॉलर का अंत देखा। कहते हैं वाशिंगटन अब निष्पक्ष नहीं खेलता, मतलब कि यहाँ पे जो है फेयर प्ले वाशिंगटन नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यही वो शख्स है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है कि दिग्गज निवेशक जिम रोजर्स, जिन्होंने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस के साथ क्वांटम फंड की शुरुआत स्थापना की, का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के साथ अब जो हो रहा है वो अमेरिकी डॉलर का अंत है। उन्होंने समझाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को तटस्थ माना जाता है, लेकिन वाशिंगटन में वे अब नियमों को बदल रहे हैं। जोर देकर कहा वाशिंगटन अब निष्पक्ष नहीं खेलता है। तो फ्रेंड्स ये सब बातें हिंदी में ही हैं, तो आपको लगभग सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता। तो फ्रेंड्स मेन जो बातें थी यहाँ पे इन्होंने बातें कही है कि किस तरह से इन्होंने इसका अंत देखा, या इनको क्यों लगता है कि ये अब धीरे धीरे इसका मतलब बाजार साफ होने वाला है, और किस तरह से इन्होंने बोला कि वे अब जो है नियम बदल रहे हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक अलग तरह का इसकी पहचान थी, लेकिन अब ये समय के साथ जो नियम वगैरह बदल रहे हैं, तो ये जो वाशिंगटन कर रहा है ये एक फेयर प्ले नहीं कर रहा है, ये एक अनफेयर प्ले कर रहा है, ये सही तरीका नहीं है, जिस कारण से इनको लगता है कि ये जो है आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका जो भी वैल्यू या जो भी एक मार्केट में पूरा एक वर्चस्व कायम था, इसका सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। और मैं इसे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, इसे भी देख सकते हो। लेकिन अब अमेरिकी डॉलर के साथ जो हो रहा है वो अमेरिकी डॉलर का अंत है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को तटस्थ माना जाता है, लेकिन वाशिंगटन में वे अब नियम बदल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग यहाँ पे जो भी बातें थी इस न्यूज़ में लगभग आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें अब इस वाले न्यूज़ की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि कॉइनबेस, जो कि आपको पता है क्रिप्टो का एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स ये कॉइनबेस ने क्या किया है, तो रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े 25,000 से अधिक क्रिप्टो पते, मतलब क्रिप्टो एड्रेसेज को ब्लैकलिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में हम लोग डिटेल्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने रविवार को प्रकाशित, मतलब रविवार को एक ब्लॉग जो पोस्ट किया गया था, उसमें इसने कहा कि प्रतिबंधों का पालन करने की कंपनी के प्रक्रियाओं को संबोधित किया है। जैसे कि अभी जो भी सैंक्शंस, जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसको उसने सम्मान किया, मतलब उसको इसने फॉलो किया। कैसे कोई रूल रेगुलेशन चल रहा है या धारा वगैरह 144, कैसे बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप उसका सम्मान कर रहे हैं। तो उसी तरह से इनका कहना है कि इन्होंने उस प्रतिबंधों का पालन करते हुए कंपनी जो भी प्रक्रिया, मतलब जो भी एक्टिविटी कर रही है, उसको इन्होंने संबोधित करते हुए इस चीज़ का इन्होंने सम्मान किया। उसके बाद से ये बात है कि क्रिप्टो फर्म का कहना है कि प्रतिबंधों का सम्मान करना राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इनका कहना है कि ये जो सम्मान देने का काम है, जैसे कि सारे जो सैंक्शंस है, प्रतिबंधों का इन्होंने पालन किया है, ये सब कुछ करना और सम्मान देना जो है, ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको बढ़ावा देता है, और ये एक महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो साथ ही साथ फिर यहाँ पे है कि और अधिनियम गैर कानूनी आक्रामकता को रोकने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इलीगल जो अटैकर्स हैं, जो गैर कानूनी वे में जो काम कर रहे हैं, उसको ये रोकने में मदद कर सकता है। तो अब आते हैं नीचे और बाकी सब और चीज़ों को जो थोड़ी सी डिटेल्स में फ्रेंड्स अब देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं मेन उसी वाले न्यूज़ पे, जिसके बारे में फ्रेंड्स इन्होंने ऊपर में ही बातें जो है कही गई थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं नीचे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब इस वाले न्यूज़ को पढ़ते हैं, सॉरी मतलब इस वाले डिटेल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि आज कॉइनबेस रूसी व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित 25,000 से अधिक पतों को ब्लॉक करता है, जिन्हें हम अवैध गतिविधियों में लिप्त मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये जो है इलीगल तरह के एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे हो रही थी इन एड्रेसेज पे, सो इन्होंने इसे जो है ब्लैकलिस्ट किया है। अब यह है कि जिनमें से कई की पहचान हमने अपनी सक्रिय जाँच के माध्यम से की है। अब कहना है कि इनमें से बहुत सारा का जो पता इन लोगों को लगा, वो इनकी जो एक एक्टिव जांच पड़ताल का जो इनका काम था, उसमें इनको पता चला। एक बार जब हमने इन पतों की पहचान कर ली, तो हमने प्रतिबंधों को लागू करने में और सहायता करने के लिए उन्हें सरकार के साथ साझा किया। अब कहने का मतलब है कि जब एक बार इनको ये सब जाँच करने के बाद जो पता चला, जो भी मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसके बाद से इन्होंने प्रतिबंध जो लागू वहाँ पे है उसका सहायता करने के लिए और सरकार से ये सब जो भी डिटेल्स, जो भी इनकी सर्वे में ये सब निकली, इन्होंने शेयर किया, और तब जाके इन्होंने ये जो स्टेप है वो उठाई है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि लगभग आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज अभी फ़िलहाल मुझे लगे, उनको मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।